ग्रामीण के बच्चे जो अभी तक शहर का डिज्नीलैंड नहीं देखे हैं, ग्रामीण में भी डिज्नीलैंड लगता है, लेकिन जो प्रकार जो व्यवस्था प्रत्येक शहरों में बारी बारी से हम लोग इस तरह के डिज्नीलैंड मेले लगाते हैं। महिला उद्यमियों को महिला सशक्तिकरण के तहत भी हम लोग काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना होगा कि सिर्फ रोड और पुल बनाने से नहीं होगा, लेकिन बाहर से जो लोग आए, अब हम लोग दिल्ली में स्टडी किए हैं। इस बार मेले में हम लोगों ने गरीब बच्चों के लिए या गरीब परिवारों के लिए फ्री में झूला झूलने का व्यवस्था किया। मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि आगे क्या और हम अच्छा कर सकते हैं। जैसे मेरिन ड्राइव का जो इलाका है वो आपने पटना का डिज्नीलैंड मेला तैयार है उन बच्चों के लिए जो अपनी छुट्टियों के समय में झूला या अन्य तरीके की मस्ती करना चाहते हैं। तो पाटलिपुत्रा ग्राउंड में यहाँ पर डिज्नीलैंड मेला लग चुका है। मैं आपको बताऊं, कल से इसकी शुरुआत होगी। आज जो अभिमन्यु यादव हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की है और कल से जो लगातार बच्चों का हुजूम यहाँ पर आप देख सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाएंगे कि जो यहाँ पर झूले हैं अभी फिलहाल सेट हो रहे हैं। जो रात्रि तक है झूले यहाँ पर पूरी तरीके से लग जाएंगे। और जिस तरह से जो तैयारियां की गई हैं आप देख सकते हैं कि लगातार जो तैयारियां हैं यहाँ पर पूरे जोरों शोरों से की गई है और तमाम बच्चों के लिए वो तमाम झूले लगाए हैं वो जो फिल्मों में देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, किताबों में देखते हैं। आइए पहले हम जो इसके अध्यक्ष हैं उनकी बातों को सुनाते हैं, आखिर किस तरह के झूले यहाँ पर लगने वाले हैं। क्या कुछ आम जनमानस से अपील करना चाहेंगे? देखिए, आज पाटलिपुत्रा पटना के निकट आज जो डिज्नीलैंड का उद्घाटन हुआ है उसके लिए आभार प्रकट करते हैं अपने बड़े भाई पाठक भैया का, मनोज भैया का, और इस साथ में काम कर रहे सभी का आभार प्रकट करते हैं कि इस तरीके का डिज्नीलैंड जो हम लोग दिल्ली और मुंबई में देखा करते हैं उस प्रकार से कम नहीं है कि जो अपने ग्रामीणों में जो चीज़ें जो देखने को मिलना चाहिए वह शहर में भी हम लोग देख रहे हैं। शहर की चीज़ों को भी ग्रामीण में लेके जाते हैं। जैसा कि यहाँ को बताया कि आज महिलाओं के लिए किस प्रकार का कार्यक्रम भी यहाँ पे आयोजन किया हुआ है, जिसमें गरीब लोगों के लिए जो रोजगार है, स्टॉल है, उस तरीके का भी व्यवस्था है ताकि रोजगार का भी यहाँ पर फायदा हो सके। और कई तरीके का झूला जो है, रेंजर है और अनेकों तरीके का झूला है जो बचपन में हम लोग झूला करते थे। और आज हम लोग इसके उद्घाटन समारोह में आए हैं। साथ में हमारे साथ युवा साथी जय जी हैं और भी कई लोग हैं जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। तो हम उनको आभार प्रकट करते हैं कि जो डिज्नीलैंड हम लोग इधर उधर देखा करते थे आज अपने पटना के पाटलिपुत्रा गोलंबर में अब छुट्टियों का समय आ रहा है, स्कूल में भी छुट्टियां होंगी और कह सकते हैं होली के न्यू ईयर भी आ रहा है, उसमें इस तरह का झूला पटना में क्या संदेश देंगे उन्हें जो बच्चे जो घर से निकलने के लिए बेताब होते हैं, तरह तरह के गतिविधि के लिए तैयार हैं। देखिए, आज उद्घाटन हुआ है और कल से झूला शुरू हो जाएगा और अगला संडे जो अभी आने वाला कमिंग संडे होगा, मेरा बेटा अभी 3 साल का है ज्ञान, इसको सबसे पहले हम लेकर आएंगे और प्रयास होगा कि जो स्कूल में बच्चों की जो छुट्टियां होंगी और हम लोग अपने टीम के माध्यम से भी कई बच्चों को यहाँ लाकर और अपने तरीके से हम लोग यहाँ पर उसकी सारी व्यवस्था और अपने टीम के खर्च पर यहाँ उठाने का काम करेंगे ताकि, और डिस्काउंट भी मनोज भैया बता रहे हैं कि डिज्नीलैंड में 50% डिस्काउंट भी देने का भी काम करेंगे। और ऐसा काम होता रहेगा और कोशिश रहेगा कि जैसे हमारे पिताजी का जो क्षेत्र रहा है वो ग्रामीण क्षेत्र रहा है, तो वहाँ के बच्चे इस तरीके का कार्यक्रम, इस तरीके का डिज्नीलैंड का फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि गांव से भी बच्चों को यहाँ पे ग्रामीण इलाके से भी लाए और यहाँ पे डिज्नीलैंड किस प्रकार का होता है वो भी देखें ताकि उनको भी लगे कि हम लोग किसी से कम नहीं। कितने दिनों तक चलेगा ये तो आयोजन समाज सेवा में लगातार आप जुड़े रहते हैं, तो क्या गरीब बच्चे असहाय बच्चे ख्वाबों में देखते हैं कि झूला झूलना है, क्या टीम अभिमन्यु के द्वारा उन लोगों को भी कुछ मतलब डिज्नीलैंड का आनंद दिया जाए? भैया आपको यही बोला कि सबसे पहले कि जो ग्रामीण के बच्चे जो अभी तक शहर का डिज्नीलैंड नहीं देखे हैं, ग्रामीण में भी डिज्नीलैंड लगता है, लेकिन जो प्रकार जो व्यवस्था यहाँ मिलेगा वो वहाँ नहीं मिलता है। तो हम लोगों का प्रयास है कि ग्रामीण से भी अपने बच्चों को लाएं और यहाँ के डिज्नीलैंड का फायदा दिखाएं और अपनी टीम के माध्यम से सारे खर्च पर अपने बच्चों को यहाँ पर लाएंगे
और जैसा कि मनोज भैया और पाठक भैया भी खुद भी एक समाज सेवी है, वो लोग ने 50% डिस्काउंट देने का भी बात कहा है, उनका भी आभार करते हैं। तो ग्रामीण बच्चे को अब शहर वाला आनंद मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। एक दूसरा बात जानना चाहूंगी कि कोई फेस्टिवल होता है। मेरा सवाल है हाँ, अभिमन्यु जी, बिहार में जितनी संभावनाएं हैं उस हिसाब से सरकार के द्वारा पर्यटन को लेकर कुछ खास नहीं किया जा रहा है, क्या कहेंगे? तो ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना होगा कि सिर्फ रोड और पुल बनाने से नहीं होगा, लेकिन बाहर से जो लोग आए, अब हम लोग दिल्ली में स्टडी किए हैं, तो दिल्ली के जो मित्र आते हैं वो यहाँ आने से पहले पूछते हैं कि यहाँ आके हम क्या घूमेंगे। घूमने के लिए सिर्फ गोल घर ही तो नहीं है ना, और भी चीजें होनी चाहिए। जो हमारे यहाँ पे मित्र आए तो लगे कि हम भी पटना आए, हम भी चंडीगढ़ जाते हैं, हम भी दिल्ली जाते हैं, हम भी मुंबई जाते हैं, तो लगता है कि हम कहीं शहर में आए, लेकिन पटना भी वो आएंगे तो उनको दिखाने के लिए कुछ ऐसा जगह होना चाहिए जो यहाँ पे स्कोप है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि आगे क्या और हम अच्छा कर सकते हैं। जैसे मेरिन ड्राइव का जो इलाका है, वो आपने दिल्ली मुंबई के तर्ज पे मेरिन ड्राइव नाम तो दे दिया, लेकिन मेरिन ड्राइव कैसा होता है वो मुंबई में जाके लोगों को समझना होगा। और जो स्पेस एक तरफ जो खाली है, उस एरिया को थोड़ा यूटिलाइज करके यूथ को देखते हुए, स्केटिंग हो गया और कई तरीके की चीजें जो आज के डेट में स्काई डाइव हो गया, कई चीजें जो उस एरिया को हम लोग यूज कर सकते हैं यूथ के लिए। लेकिन अभी तक हम नहीं देखे कि इस प्रकार का कोई आयोजन यहाँ पे सरकार के द्वारा। आज भी वही ठेला, वही रिक्शा ऐसे ही फुटपाथ पे लगा हुआ है, लेकिन उनको सब लोगों को एक परफेक्टली एक जगह देना चाहिए ताकि वो लोग अपने तरीके से यूटिलाइज करें, सुंदरता और बढ़ेगा उसका। से तमाम जगहों पर आप लोगों के द्वारा डिज्नीलैंड मेले का आयोजन किया जा रहा है, किस रूप में देखते हैं? ये हम लोगों ने थीम को चेंज किया है और बिहार का जो फेमस चीज़ है मधुबनी, उसको हम लोगों ने दर्शाया है और दिखाया है। और नज़दीक में जो घूमने का जगह है, आपको मरीन गंगा ड्राइव जो है, वहाँ पे लोग घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ से नियरेस्ट ये जगह है पाटलिपुत्रा मैदान। तो छुट्टियों के दिन में, छुट्टियों के टाइम में गार्जियन अपने बच्चे को ले आएंगे और इस भागम भाग के दौड़ में यहाँ पे बच्चे आएंगे, घूमेंगे और उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा इस जगह पे आने में। छुट्टियों का समय आ रहा है, अब बच्चे भी एग्जाम से फ्री हो जाएंगे, तो क्या लग रहा है जिस उद्देश्य के लिए लगाया गया है बच्चों के लिए, वो पूरा हो पाएगा? बिल्कुल पूरा होगा। और ये क्रिसमस की छुट्टी, बड़ा दिन का छुट्टी और नए साल को देखते हुए और 31 दिसंबर, 31 और 1 जनवरी को हम लोग कुछ नया एक्टिविटीज़ भी करेंगे और बच्चों के लिए नया कुछ चीज़ करेंगे। और इस बार के मेले में बहुत सारा झूला नया आया है, जैसे चांद तारा है, और बच्चों के लिए स्पेशल छोटे झूले, बहुत सारे झूले यहाँ पे हैं, तो यहाँ बच्चों को मज़ा आएगा। अच्छा, कुछ बच्चों के लिए कुछ रियायत, क्योंकि हर एक बच्चे भी अब जी, आपने जो बीड़ा उठा रखा है बच्चों के लिए, उनके लिए तो आप भगवान बनते जा रहे हैं। जिस तरह से लगातार तमाम क्षेत्रों में आप डिज्नीलैंड मेले का आयोजन करवा रहे हैं, क्या कहेंगे? हमारी संस्था का हमेशा प्रयास रहा कि जो हमारे लोग गरीबी से जीवन बसर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ न कुछ हमेशा कदम उठाते रहते हैं। जैसे इस बार मेले में हम लोगों ने गरीब बच्चों के लिए या गरीब परिवारों के लिए फ्री में झूला झूलने का व्यवस्था किया, एंट्री फ्री की है। साथ ही साथ बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए इस तरह का मेला का आयोजन करते हैं, ताकि वो अपने अपने प्रोडक्ट को बना तो जरूर लेते हैं, लेकिन बेचे कहाँ, उसके लिए एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का मुहैया कराते हैं। प्रत्येक शहरों में बारी बारी से हम लोग इस तरह के डिज्नीलैंड मेले लगाते हैं। महिला उद्यमियों को महिला सशक्तिकरण के तहत भी हम लोग काम करते हैं, स्वच्छता अभियान के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ इस मेले में आसाम, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, बिहार एवं झारखंड अनेक राज्यों के कारीगरों के द्वारा, जैसे आसाम का बम्बू का सामान, टीकमगढ़ का पीतल का सामान, भदोही का कालीन, बनारसी साड़ी एवं अनेक प्रकार की वस्तु इस मेले परिसर में मिलेगा। साथ ही साथ बच्चों एवं बड़ों को एक से एक बढ़कर झूले। इस मेले में आकर्षण का केंद्र चांद तारा, रेंजर झूला, सुनामी झूला एवं अनेक प्रकार के झूले हों। अच्छा, नहीं लगता है कि सरकार की तरफ से आप लोग को भी प्रोत्साहित करना चाहिए था जिस तरह से लगातार? तो आपने साफ तौर पर उन्हें सुना, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि स्टार झूला, मतलब तमाम वो झूले जो फिल्मों में दिखाए जाते हैं, किताबों में हम देखते हैं कि
वो झूले यहाँ पर बच्चों के मनोरंजन के लिए, बच्चों की मस्ती के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि जो पढ़ाई के बाद जो कुछ क्षण हो वो यहाँ पर आराम से एंजॉय कर सके। फिलहाल जिस तरह से बच्चों के लिए लगातार जो है डिज्नीलैंड मेला, चाहे वो गांधी मैदान की बात करें या पाटलिपुत्रा ग्राउंड की बात करें, वहाँ पर लगाया गया है। कहीं ना कहीं बच्चों को इस फेस्टिवल सीजन में, इस जो है दिसंबर का महीना छुट्टियों का होता है, एग्जाम वगैरह सारे समाप्त हो जाते हैं, न्यू ईयर भी है। और न्यू ईयर में आपको बताऊं कि जो है 1 जनवरी से लगातार लोग पूरे महीने मनाते हैं, मतलब पूरी जनवरी लोग न्यू ईयर ही मनाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है। फिलहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेशन सिटी।